बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीजी और लाइव 1 देख रहे हैं। मेरा ऑफिशियल पेज ज़फ़र फ़ानी आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं और मेरे इस मैसेज को, इस व्लॉग को आप आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाजरीन, आज बड़े अहम इशू पे आपसे बात करनी है। नाजरीन, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त जिस टॉप पे खड़ी है, आपकी नज़र में वो टॉप पे होगी एक राइटर डायरेक्टर, एक समझ लें कि देखने वाले की हैसियत से अगर मैं आपको बताऊं तो नाजरीन, हमारे ड्रामों में जो इस वक्त कहानियां आ रही हैं, 2-4 किस्म की कहानियां आ रही हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर आप चले जाएं तो उनके पास एक लंबी चौड़ी खेप है लिखने वालों की, सुनने वालों की, देखने वालों की, तनकीद करने वालों की, पसंद करने वालों की। यहाँ पर एक अजीब सी हमारे ड्रामों में मोनोपली आ गई है कि जो टीवी चैनल्स हैं उनके अपने ज़ाती प्रोडक्शन हाउस भी हैं और वो क्या धंधा उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि जो आर्टिस्ट उनको पसंद होते हैं या वो उनकी जो लॉबी है उसको पूरा म्यार पे वो उतरते हैं तो वो उनको अपने बैनर में ले लेते हैं। उसके बाद जो चंद लोग इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत गिने चुने पाकिस्तान में रह गए हैं, इसी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री पे ज़वाल आया और वो ज़वाल किसी की वजह से नहीं आया, वो हमारी अपनी ही गलतियां थीं जिनसे हमें सीखना चाहिए। ग्रुप बंदी नाजरीन हो गई, जैसे सैयद नूर साहब थे, वो फिल्म बनाते हैं तो वो साइमा जी के अलावा बनाते नहीं हैं। क्यों भाई? कि सिर्फ साइमा ही कली उतरी है इस इंडस्ट्री के विच। ये एक ग्रुप बन गया। फिर आप कराची में चले जाएं, तकरीबन हमायूं सईद साहब जो हैं वो 60 साल के हो चुके हैं तकरीबन, या होने वाला है माशाल्लाह, अल्लाह पाक 100 साल उम्र दे। उस बंदे ने कसम खाई है कि जब तक मैं जूना वा मैं किसी को आने ही नहीं देना। वो हीरो भी आपे ही है, प्रोड्यूसर भी आपे ही है, तो डायरैक्टर भी उन्हें चंद पैसों से उन्हें अपने नौकर टाइप डायरेक्टर जो हैं वो उसने रखे हुए हैं। राइटर उसने छाप लगाई हुई है कि वो उसके साथ आएंगे। फिर एक कराची का एक और लड़का है अपना फाहद, लड़का तो नहीं, वो भी अंकल ही है, 40 42 45 तो हो गया होगी। तो वो भी नाजरीन जो है ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਐਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਨਿਆ ਹੁੰਦਾ है। जीतो पाकिस्तान च भी ਉਹਨੂੰ ही तुनिया है। मतलब एक मोनोपली बन गई है। आपकी फिल्में इसलिए फलाप होती हैं कि यही बूथे कमर्शलों च भी होंगे ने, यही बूथे अपने ड्रामिया च भी होंगे ने, इन्हों चुक के तो फिल्म बना लेंगे तो स्वाद मिट्टी लोगों ने वेखनी आके। कौन देखेगा आपके ये बुजुर्ग टाइप एक्टर? अब इंडिया में अगर चले जाएं तो हमारे बेहतरीन जो बड़े बड़े उनके स्टार्स हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, वो किस मौजूआत पे फिल्में बना रहे हैं। पता चलता है कि यार ये वो काम कर रहे हैं। आप आएँ फिल्मों में, आप आएँ ड्रामों में, पर एक चीज़ तो चुन लो यार, तुसी है कि जो लंडा कोट लंडा बाजार बनाया कि कोट भी है तो उत्थे जनाब जुतियाँ भी ने, तो उत्थे जनाब शर्टां भी ने, तो दुनिया जहान का माल जड़ा लंडे बाजार च मिलता है, वो वाला हिसाब हो गया। कहानियाँ आप देख लें, देवर भाभी के साथ मुंह काला कर रहा है, भाभी जो है वो किसी और के साथ मुंह काला कर रही है, सस जी जी नहीं देंदी, बहू जी घरों नस्सण के प्रोग्राम दसते रहते हैं किवें घरों नस्सना है। कि यार कोई अच्छे मौजूआत पे, कोई मैसेज पे, कोई कॉमेडी पे आप काम नहीं कर सकते? तुहानू की मौत पै गई है। और फिर मज़ेदारी की बात यह है नाजरीन कि खुद ही ये रेटिंग में उनको नंबर 1 खड़ा कर देते हैं, क्योंकि रेटिंग पाकिस्तान में हर चीज़ बिकती है। पैसे सुट्टी जाओ, हर बंदा ताड़े गोडे गिट्टे नपेगा। दुनिया जहान की चीज़ पाकिस्तान तो ईमान तो लैके, ईमान तो वड्डी तो गल नहीं है कोई, ईमान से लेके हर चीज़ यहाँ पर बिकती है। थब्बू नोटा का सुटो, हर काम करा लो। तो नाजरीन देखें, हमारी जो नई नस्लें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रैक ना हो जाएं, उनको अच्छे मौजूआत पर आप फिल्म्स दें। देखिए, मुआशरे की इस्लाह होती है ड्रामों से, फिल्मों से। आप इस तरह की चीज़ बनाइए कि आपकी सारी फैमिलीज़ को देखे, सुने, समझे और मुआशरे में एक बेहतरीन जो है आपका मैसेज जाए। अपने अपने हिस्से का मैसेज दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी माजरत के साथ जितने भी आप हमारे मॉर्निंग शोज़ देख लें, सब आंटियाँ बैठी हैं,
और कोई इक्का दुक्का अल्लाह करे कि परवरदिगार उनके घरों को आबाद शाद रखे, लेकिन ज़्यादातर तलाकियाँ बुढ़ियाँ उत्ते बैठी हैं 50-50 साल ने तो प्लास्टिक सर्जरी करा के मुँह खिंचवा के धौना खिंचवा के वो आके मॉर्निंग शो कर रहे होती हैं। किन्ना के चेर वेखणगे यार दुनिया वाले, तुहानू की मौजू ने, मतलब तुसीं मूँह जो अग कढ़दे जे, टाइटैनिक पुट्ठी करके सीधी कर रहे हो, तुसीं की कर रहे हो। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी, आप 70s 80 90 तक के जाएँ, बड़ी ज़बरदस्त फिल्में थीं, बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस थे, पढ़े लिखे डायरेक्टर्स राइटर्स थे जो बहुत अच्छी स्टोरीज़ लिखा करते थे। यहाँ पर अलमिया ये है कि जो राइटर या जो डायरेक्टर जो अच्छा काम करने वाले हैं, जिस तरह वन ऑफ द बेस्ट राइटर इस वक्त खलील रहमान कमर साहब थे हमारे, बहुत अच्छा लिख रहे थे। फिर एक इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में, अल्लाह करे कि जो सच है वो सामने आए, और उनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, उनको किडनैप कर लिया गया, और इतने बड़े राइटर के साथ ये हादसा हुआ। तो इस चीज़ के कि उसका बजाय हम उसके साथ अफसोस करें, हम ये देखें कि हमारे मुल्क में ऐसे जो दानश्वर हैं, जो राइटर हैं, जिनका लिखा हुआ पूरी दुनिया में जो है वो सुना जाता है, देखा जाता है। उनका एक आध गाना जो आपने देखा, बहुत बड़े बड़े चीज़ जो उनकी बाहर आई और दुनिया में उसने नाम किया, गानों की वजह से, राइटिंग की वजह से। उनका एक खत था, एक नाम था, उस बंदे को भी लपेट दिया पकड़ के। बहरहाल वो भी हमारी सुप्रीम अदालतों में केस गए हैं, इंशाल्लाह उनको भी इंसाफ मिलेगा, और जो भी इसमें जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि 80 जिस तरह खलील रहमान कमर साहब का कोई एक वो उनके साथ जो हादसा हो देख लिया, तो माजरत दे नाल जितनियां भी वेलियां औरतां सन, वेले बंदे सन, टुटे भज्जे शायर सन, सब ने तोपों के रुख उस बंदे की तरफ कर लिया। वो यार अदालतें हैं, हमारी पुलिस है, हमारे इदारे जो हैं उसकी छानबीन कर रहे हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन छानबीन कर रहे हैं, अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तानू किने इख्तियार दिता है कि तुसी आपे ही सज़ा ते आपे जजा जड़ी वो दे दो? बड़ी बुरी बात है। सोचा करें, समझा करें, अपनी बात को खुद तोल के तो फिर उसको बोल दें। अब कई मैंने ऐसे शायरों के भी मैंने सुने जुमले, जिन्होंने इस गंगा में टुब्बी लगा के तारी शारी ला ली। वो क्या कह रहे हैं, वो जी खलील रहमान कमर वो तो बेवज़न लिखता रहा। सुबहान अल्लाह बेटा, तेरा अपना वज़न घट है, तू अपने वज़न ते तवज्जो दे, तेरियां बाचियां तेरियां लत्तां विंगियां ने, तो तू उसके शेरो शायरी पे वज़न जो है वो निकाल रहा कीड़े। हम अपने हीरोज़ को ऐसे ही ख़राब करते हैं। वसीम अकरम साहब इतना बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान का, उसको जनाब जुआरिया है जी, वो जी फलान है, वो दुनिया उसकी स्विंग की, उसकी गेम की वीडियोज़ दिखा के नए खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रही है, तो तुसी उत्ते जुए के इल्ज़ामात ला के तुसी उन्होंने खुड़ लैने कर दिता। मतलब हर जगह पे मुनाफकत, घटियापन और इस तरह की चीज़ें वीलॉग कर देते हैं, यूट्यूब भर देते हैं कि जी वो खलील रहमान इंज करता। कई लड़कियां मैंने टीवी के आर्टिस्ट देखी, मोहतरम है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, उन्होंने दे नाल सारी जिंदगी ज्यादती हुई, उन्होंने ओहदा वावेला नहीं किया, तो ये आ गया बेचारे शरीफ नफ्स आदमी को जलील रहमान कमर कह रहे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो यार अपनियां करतूतां, अपनियां बूथियां तो वेखो कि तुसी अंदरों दामन तुहाडा साफ है। कई ऐसे लफाफा सहाफ़ी नाजरीन मैंने देखे, वो वीलॉग कर रहे हैं, खलील ने ये कर दिया, मुल्क की इज़्ज़त को ये कर दिया, लानतियों लफाफा साफियो, वो थोड़े जे पैसे लैके अपने प्यो दादे की इज्जत मिट्टी च रोलने वाले लानती साफियो। यार क्यों करते हो ऐसे भाई? अच्छा काम करें। फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी जितने भी मोतबर सहाफ़ी हैं, हमारे शायर हैं, ये सब मोतबर हैं, लेकिन घटियापन ना करें। खुश रहें, खुश रहने दें, खूब जिएं और जीने दें। यही हमारी ज़िंदगी का मोटिव होना चाहिए। हमने अपनी नई नस्लों को क्या देना है? क्या सिर्फ हमने यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोगों को इसी तरह जलील करते रहना है? दुनिया तो तमाशा देख रही है। हम अपनी फोर्सेस के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। साड़ी औकात की है यार, असी अपने फोर्सेस पे, अपने जवानों शेरों पे ऊपर हम तनकीद करें। हमें इन चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा, और हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। इसी से हमारे मुल्क, हमारी कौम, हमारे दारों की बका है। खुदा हाफिज़।